क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो बटन, पेन, लाइटर या कंघी जैसी चीजें रखी है वो आखिर आई कहां से? ज्यादातर लोगों के घर में ये चीजें चाइना से आती है। और अब जरा सोचिए कि सिर्फ यही चीजें नहीं, भारत हर साल चीन से 7,521 तरह की चीजें आयात करता है। अगर मैं साल 2023 और 24 की बात करूं तो हमने चीन से 54,278 करोड़ की प्लास्टिक और रबड़ की चीजें, 42,305 करोड़ के कपड़े और टेक्सटाइल, 7,411 करोड़ के कागज से बने सामान, 18,759 करोड़ के पत्थर और कांच के प्रोडक्ट्स मंगवाए और हजारों करोड़ की छोटी मोटी चीजें जैसे बटन, पेन, खिलौने, लाइटर खरीदे। मतलब साफ है कि हम जो चीजें खुद बना सकते हैं वो भी हम चीन से जाकर खरीद रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी जितना हम चीन को बेचते हैं उससे 100 अरब डॉलर ज्यादा माल हम वहां से खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर चीन ने ये कैसे कर दिखाया? चीन ने पिछले 20-25 सालों में धीरे धीरे हर उस चीज को अपने देश में बनाना शुरू किया जो पहले वो बाहर से मंगाता था। उसने सस्ते कच्चे माल का इंतजाम किया, बिजली पानी की लागत कम की, बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां लगाई और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सशक्त बनाया। चीन में उत्पादन लागत भारत से करीब 50% कम है क्योंकि वहां की सरकार सब्सिडी देती है, प्रांतीय स्तर पर उद्योगों को समर्थन मिलता है और सबसे बड़ी बात, चीन ने लगातार 30 से 35 साल तक अपने उद्योगों पर फोकस किया। अब फर्क देखिए, हम भारत में हजारों करोड़ का बटन, पेन और कंघी खरीद रहे हैं और चीन इसे बनाकर हमसे पैसे कमा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ये सब नहीं कर सकता। अब फार्मा सेक्टर का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत ने जेनेरिक दवाइयां बनाकर दुनिया भर में नाम कमाया है। हमने रिजर्व इंजीनियरिंग से दवाओं का सस्ता और सुलभ बनाया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्यातक है। तो जो हम दवाइयों में कर सकते हैं वही मॉडल हम प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, स्टेशनरी और रोजमर्रा के सामान में क्यों नहीं अपना सकते? अब सवाल है, क्या सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही होगा? नहीं, चीन से आयात पर पूरी तरह रोक लगाना सरकार के लिए आसान नहीं है, लेकिन लोग चाहें तो बदलाव जरूर ला सकते हैं। निर्यात मामलों के जानकार आर.के. मारू कहते हैं कि अगर लोग चीनी सामान खरीदना बंद कर दें तो व्यापारी मंगाना ही बंद कर देंगे। मतलब ये कि बदलाव की चाबी सरकार के नहीं, हमारे हाथों में ही है। अगर हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने तो सरकार को मेक इन इंडिया को जमीन पर लाना होगा, उद्योगों को सस्ता कर्ज, बिजली और टेक्नोलॉजी देनी होगी और हमें यानी आम लोगों को मेड इन इंडिया चीजें खरीदने को प्राथमिकता देनी होगी। अब वक्त आ गया है कि जो गलती हमने 20 सालों तक की उसे आगे दोहराया ना जाए। चीन ने रोजमर्रा की आम चीजें बनाकर अरबों डॉलर कमाए और हमने वही चीजें खरीदकर अरबों डॉलर गवा दिए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम चाहे तो भारत अगला मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है, जहां खिलौने भी बने, मोबाइल भी, मशीनें भी और माइक्रोचिप भी। जरूरत है कि हम ये तय करें कि हम अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जो दूसरों से खरीदता है या एक ऐसा जो खुद बनाता है और दुनिया को बेचता है? हर बार जब आप बाजार जाएं सोचिए, क्या मैं जो खरीद रहा हूं वो भारत में नहीं बन सकता? ये सवाल छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बटन से लेकर भारत तक हमें अब खुद को बदलना होगा, क्योंकि अगर चीन 20 साल में ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल लाइफ के साथ।